जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में वर्णित है मानवीय बुद्धि का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष श्री विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में उन्नत है उन्हें भगवान श्री विष्णु की सेवा का आकांक्ष करना चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के ब्रह्म सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं वे यह नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च परिणति भगवान श्री विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो मनुष्य विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्र भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्राह्मण की सारी सामग्री साध समान श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से अद्भुत है, उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के पश्चात उन्हीं में लीन हो जाती है। अतएव उनमें भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो संपूर्ण प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। श्री भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद, चित्रकला आदि का उपयोग श्री भगवान के यश गान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में संलग्न रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार शील व्यासदेव एक महान लेखक हैं, और ये दोनों ही श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में लगे रहे हैं और इसी कारण वे अमर हो गए। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को श्री भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रस्तुत किए जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानते हेतु उत्सुक होते हैं। अतः महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर श्री भगवान के अस्तित्व को प्रसिद्ध करने हेतु प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त एवं सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि उसे श्री भगवान की सेवा में न लगाया जाए, उन्नत ज्ञान का वास्तविक उपयोग श्री भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। श्री भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार से सारे कार्यकल्पों वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात श्री भगवान की महिमा का गायन है। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति
से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता की संतान थे। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भी उनकी समझ शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसे होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीव श्री भगवान की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का भ्रत तुरंत दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उसे गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम से जिससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से भी श्री भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने पर संपूर्ण विराट सृष्टि तुरंत श्री भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान के यशगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहाँ तक मेरी बात की, मैं इंद्रियजीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से आसक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था। मितभाषी था। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों में केवल 3 विषय हैं: श्री भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा किसी इस प्रकार के भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस प्रकार इन वेदांतवादियों से श्री भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का विस्तार श्री निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, और न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांत यह देखते हैं कि मनुष्य सामान्य रूप से झूठी कमोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय नष्ट करते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता को श्री भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करना। ऐसे प्रयास से अत्यंत विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रजीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन में खेल कूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। वर्णाश्रम धर्म वास्तविक मानव जीवन की शुरुआत है।
वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने हेतु भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीज़ें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हों। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने हेतु उसे तैयार करने हेतु भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के गैर जिम्मेदार जीवन का पता ही नहीं रहता था, यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ से स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करने में सफल बनाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना, इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं जा सकता। उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी झूठन ग्रहण की और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। श्री भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों में संक्रमण से मुक्त होकर उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका झूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति में से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवजिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के नाम, यश, गुण, लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रमता का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति का रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियाँ आ सकती हैं और अंत में वह श्री भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक है अपितु अपने दिव्य कार्यकल्पों के कारण भी है। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों,
साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है। श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकें। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के साहित्य तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों में से आसक्त होता जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे श्री भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है और जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर श्री भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। श्री नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय यह है कि श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य श्री भगवान का पार्षद बन सकता है। श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य उपर्युक्त व्यक्ति से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्मों में शुद्ध भक्त वेदांतों से सुनकर प्राप्त की भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान कली युग के लिए विशेष रूप से संस्तुति की गई है। हे महामुनि, जैसे कि मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म अवतरणों को स्वीकार किया, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। भौतिक जगत में अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य में श्री भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही श्री भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा संपूर्ण अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानतावश ही बद्ध जीव गलत सोचता है कि वह तथा श्री भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में श्री भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं होता। अब अज्ञान दूर हो जाता है और पूर्ण अनुभव हो जाता है कि श्री भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अब अविद्या का नाश हो जाता है, चूँकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर श्री भगवान से ही उद्भुत हैं। अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को श्री भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में श्री भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन,
श्री भगवान के नाम के कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण द्वारा श्री नारद मुनि में जिस प्रकार से श्री भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा तो रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुषुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। यदि श्री भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और श्री भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति नदी के प्रवाह की ही तरह प्रवाहित होने लगती है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक न पहुँच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति के विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह परम लक्ष्य अर्थात श्री भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुँच जाती। भक्ति को ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि उसको दर्शक की भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। मैं उन मुनियों के प्रति आध्यात्मिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये ही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उसे भक्त से भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त के उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में रहता है। वह श्री भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्तियों को उनके सेवक रूप में जानता है। मात्र शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नव जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार ही उपदेश देता है। श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता तथा अन्य शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के श्रेष्ठा पालक तथा संहारक हैं। समस्त दृश्य जगत उनकी
इच्छा के बल पर अवस्थित है, और जब उनकी इच्छा से सारे खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री सहित अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के पश्चात भी वहीं बने रहेंगे। अतएव वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं हैं, वे दिव्य हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन को उपदेश देने के बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्य देव को दिया था। चूँकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी कि और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था, अतएव वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका महान भक्त एवं मित्र था। अतएव श्री भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। श्री भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विषेदवादी श्री भगवान के इस गूढ़तम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गूढ़तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्माण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुँच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी श्री भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अधिक गूढ़ है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गूढ़ अंश प्राप्त हो जाता है तो यह गूढ़तम ज्ञान कहलाता है। श्री भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गूढ़तम ज्ञान प्रदान किया। जब ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के श्रेष्ठता पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका, उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उसके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गूढ़तम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता से सड़ रहे हैं, उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता से सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। ज्ञान का यह गुरुतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्ति ही समझ सकते हैं। अतएव वे ही श्री भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं श्री नारद मुनि हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, यदि वह श्री नारद मुनि के चरणों चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ अनायास ही
असीम हैं और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की जाती हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।